से इजहार यकजहती के लिए कोयटा में नए साल का आगाज बड़ी सादगी के साथ किया जा रहा है और इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी शाहराहों पर भी तैनात की गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ सुहेल अहमद से। सुहेल, बताइएगा इस वक्त क्या तफसीलात है आपके पास? मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में भी न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए मनचले नौजवान घरों से बाहर निकल आए, जबकि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान भी तश्कील दिया गया है। हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और उलटबाजी करने वाले नौजवानों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की लिए कोशिशें शुरू कर दी। निगरान वज़ीर आज़म ने भी आवाम से अपील की है कि फ़लस्तीन की वजह से न्यू ईयर नाइट को पूरी तरह सादगी से मनाया जाए, जबकि इस वक्त पुलिस चाको चौबंद है और हवाई फायरिंग करने वालों और जो उलटबाजी करने वाले नौजवान हैं उनकी पकड़ दकड़ में लगे हुए हैं। जी, कोयटा की सूरत हाल आपने जानी। रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर साल नौ पर कोई तकरीब मुनक़िद नहीं की जा रही है। गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ कामरान अली हमारे साथ मौजूद है। कामरान, बताइएगा वहां पर क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए निगरान वज़ीर आज़म की कॉल पर पेशावर में भी नए साल के हवाले से कोई तकरीब का एहतमाम नहीं किया गया। जिस जगह पर मैं मौजूद किला बालेसार, हर साल यहाँ पर काफ़ी रश हुआ करती थी और यहाँ पर नौजवान आकर न सिर्फ आतिशबाजी करते थे बल्कि भरपूर जश्न मनाया करते थे और नए साल को वेलकम किया करते थे। लेकिन इस बार वज़ीर आज़म की कॉल पर वे जो है ये नए साल जो है बिल्कुल सादगी के साथ इसकी आमद को मनाया जा रहे और कोई तकरीब का एहतमाम नहीं किया गया। पुलिस की भारी नफरी शहर भर में तैनात है, तकरीबन 2000 के करीब पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है और हवाई फायरिंग, इसी तरह व्हीलिंग वगैरह तमाम चीज़ों पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई और पुलिस की जानिब से इंदिया दिया गया कि जो भी खिलाफ वर्जी करते उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह हर साल जो है वो शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी हुआ करती थी, लेकिन इस साल को जो है वो सादगी के साथ जो है वो आमद किया जा रहा है और वेलकम बिल्कुल सादगी के साथ हो रहा है। जी, पेशावर के बाद लाहौर की सूरत हाल से भी आपको आगाह करें तो लाहौर में भी न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। डॉल्फिन स्क्वाड के 3 दर्जा बंदियां की गई हैं। स्पेशल स्क्वाड 220 से ज़ायद टीमों पर मुश्तमिल है जो हवाई फायरिंग, आतिशबाजी, वन व्हीलिंग और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए सड़कों पर मौजूद है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस ने न्यू ईयर नाइट के हवाले से SOPs जारी कर दी हैं। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। डॉल्फिन फोर्स, मुहाफिज स्क्वाड और पुलिस के दस्ते गश्त पर मामूर हैं। जुड़वा शहरों में भी पुलिस एहलकार अमन अमान की सूरत हाल और ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने के लिए ड्यूटियों पर मौजूद हैं। पुलिस मोबाइल्स भी गश्त कर रही हैं। अभी आपको बताएं कि नए साल के मौके पर जुड़वा शहरों की पुलिस की जानिब से भी इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। निगरां वज़ीर आज़म के अहकामात पर तकरीबात पर पाबंदी लगाई गई है और बड़ी सादगी से इस नए साल को मनाने के अहकामात उनकी जानिब से और ख़ासतौर पर आवाम से अपील की गई है कि इज़हार यकजहती किया जाए, फ़लस्तीनी आवाम के साथ और बड़ा सादगी के साथ मनाया जाए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा आज न्यूज़ फ़हद बशीर, जो हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह करेंगे, और साथ साथ लाहौर से हमें हसन अवान ने ज्वाइन किया है जो वहाँ की सूरत हाल से आगाह करेंगे। पहले फ़हद आपकी तरफ आते हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में? यकीनी तौर पर कोई तकरीबात तो मुनक़िद नहीं की गई हैं, खासतौर पर बड़ी सादगी के साथ इस नए साल को मनाया जा रहा है। क्या इंतजाम किए गए, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल साल 2024 का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है। इस बार तमाम तर तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। साल नौ पर इस बार कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा, जिस तरह निगरान हुकूमत की जानिब से निगरान जो वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़ की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के सिलसिले में जो तमाम तर तकरीबात हैं, ख़ास तौर पर कंसर्ट्स, म्यूज़िकल नाइट, फायर वर्क्स को मनसूख कर दिया गया है और ज़िली इंतज़ामिया को हिदायत जारी की गई हैं कि इस बात को यकीनी बनाया जाए। इसी तरह जिस तरह साल 2024 शुरू हो चुका है तो मसाजिद में भी खास तौर पे मुल्क की सलामती के लिए भी दुआएं मांगी जा रही हैं और दूसरी जानिब रावलपिंडी पुलिस की 6600 से ज़ायद पुलिस एहलकार व अफसरान तैनात हैं जो ड्यूटी पर मामूर है। इसी तरह वफाकी दारुल इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहाँ पे 2000 से ज़ायद जो है पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मौजूद हैं। रावलपिंडी में 57 के करीब जो है पुलिस पिकेट्स लगाएगी और पुलिस की जानिब से पेट्रोलिंग भी अमल में लाई जा रही है। किसी किस्म की कानून हाथों में लेने की इजाज़त नहीं दी जा रही। फायर वर्क्स पर और हवाई फायरिंग,
वन व्हीलिंग पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जा रही है। इस वक्त भी जो पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है और तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। दूसरी जानिब देखा जा सकता है कि जो ट्रैफिक फ्लो को बरकरार रखने के लिए 350 से ज़्यादा जो है ट्रैफिक वार्डन भी इस वक्त ड्यूटी पर मामूर है। इसके साथ साथ यहाँ पे बात की जाए तो जो फ़लस्तीन से इज़हार जेती के सिलसिले में इस बार कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा। जी ठीक है, बशीर हमारे साथ मौजूद रहेगा। फात बशीर ने इस्लामाबाद की सूरत हाल साझा किया। हसन, आपकी तरफ आते हैं, लाहौर में भी हमने देखा है खासतौर पर सिक्योरिटी की भी खातिर ख्वाह और बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं, मुख्तलिफ स्क्वाड सड़कों पर उतारे गए हैं। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं पूरे लाहौर के अंदर और ख़ासतौर पे जो सादगी के साथ इस नए साल को वेलकम किया जा रहा है और यकीनी तौर पे इज़हार यकजहती किया जा रहा है फ़लस्तीनी अवाम के साथ, आपने क्या सूरत हाल देखी लाहौर के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए जी, मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी हर साल जो है वो मुख्तलिफ तकरीबात का आगाज़ किया जाता है साल 9 पर, और इसके साथ साथ आतिशबाजी का जो है वो मुजाहरा किया जाता है। लेकिन इस साल 2023 की जो रात है इसमें जो है वो किसी किस्म की तकरीबात का आगाज़ नहीं किया गया और ना ही किसी किस्म की आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया है, क्योंकि फ़लस्तीनियों और गज़ा पर जो जुल्म जो है वो ढाए जा रही हैं उसी पर इज़हार यकजहती किया जा रहा है उनके ऊपर, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इसराइल की जो बर्बरियत है उसके ऊपर जो है फ़लस्तीनी 22,000 अब तक जो है वो शहीद कर चुके हैं, जिसके बजाय निगरान वज़ीर आला अनवारुल हक काकड़ की जानिब से मुल्क भर में मुकम्मल तौर पर जो है वो मुख्तलिफ तकरीबात और आतिशबाजी पर जो है वो बाइकआउट किया गया था। इस तरह लाहौर में भी लोग जो इकट्ठे हुए हैं लेकिन किसी भी किस्म की आतिशबाजी का मुजाहरा नहीं किया गया। लोग अमन व अमान के साथ यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ इकट्ठे हुए हैं और इस रात को जो है वो एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रात को अपने जो यादों के साथ कैप्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ और लिबर्टी चौक के अतराफ में जो है वो गज़ा के हक़ में, फ़लस्तीनियों के हक़ में जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर बाकायदा तौर पर साउंड सिस्टम अवेजा किए गए हैं जो गज़ा और फ़लस्तीन के हक़ में जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। मैं ये लोग जानना चाह रहा था, आपने लिबर्टी चौक की सूरत हाल से हमें आगाह किया। लिबर्टी चौक पे लोग मौजूद हैं और इज़हार यकजहती करते हुए फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगा रहे हैं। कौन कौन से मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह के इंतजाम किए गए हैं, इज़हार यकजहती किया जा रहा है, लोग परचम हाथों में थामे हैं फ़लस्तीन का? आपके बैक साइड पे भी हमें कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। देखिए जी, लाहौर की तो इस तरह से बहुत सी शहर हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि लाहौर में जिन जगहों पर तकरीबात और आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ जाता था, लेकिन अब जो है वहाँ पर बाकायदा तौर पर फ़लस्तीन के हक़ में जो है वो वहाँ पे साउंड सिस्टम लगाए गए हैं। लोग जो है वो इज़हार यकजहती कर रहे हैं फ़लस्तीन के और गज़ा के हक़ में जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से बताऊँ तो सिक्योरिटी के हवाले भी बड़ा प्लान दिया गया IG की जानिब से, क्योंकि सिटी अमारा अतर की जानिब से प्लान तरतीब दिया गया जिसमें लेडी पुलिस ऑफिसर को भी तैनात किया गया क्योंकि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए। और इसके साथ साथ अगर सेफ सिटी कैमरेज जो हैं वो भी नस्ब किया गया मुख्तलिफ शहरों पर, और इसके इजाफी जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर भी इजाफी जो पुलिस है वो तैनात कर दी गई है। और डॉल्फिन स्क्वाड जो है वो जो है अब राउंड लगाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लोग तो यहाँ पर मौजूद है, घरों से बाहर आ चुके हैं लोग और शाहराहों पर जो है वो रश भी लगना शुरू हो गया है, लेकिन लोग जो है वो बड़े ही पुरअमन तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर लोगों के अभी भी दिमाग में यही है, क्योंकि गज़ा पर और फ़लस्तीन पर जो जिस तरह के वो जुल्म ढाए जा रहे हैं वो इस बात को भूलने को हरगिज़ तैयार नहीं है और वो इस तरीके से इसको ज़्यादातर अच्छी तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर रहे, क्योंकि नो डाउट पहले हम देखते थे आतिशबाजी होती थी, यहाँ पर लोग जो हल्लड़बाजी करते हुए नजर आते थे, मुख्तलिफ तरीकों से लोग यहाँ पे पकवान रेस्टोरेंट का रुख करते हुए दिखाई देते थे। जब इज़हार यकजहती किया जाता है तो फिर वो जो गुज़िश्ता साल वाला समा था, जो जब साल गुजरा था, वो नहीं नजर आता इज़हार यकजहती करते हुए। इस वक्त हम क्या देख रहे हैं, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं? खासतौर पर ट्रैफिक का फ्लो आपने बताया कि लोग बाहर आ तो रहे हैं लेकिन बड़ी सादगी के साथ इस नए साल को वेलकम कर रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम और खासतौर पर जो ट्रैफिक प्लान है उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैंने पहले बताया कि सिक्योरिटी IG की जानिब से सिक्योरिटी के जो है वो फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी जो कैमरेज हैं उनके ऊपर इजाफी जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है, उस पर जो है अब दाखिली और खारजी रास्तों पर बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। और इसके अलावा जो है वो डॉल्फिन स्क्वाड को जो है वो तैनात कर दिया गया है, वो मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है वो राउंड लगाते हुए हमें दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ अभी से कुछ देर कबल ही जो है सिटी अमारा अतर की जानिब से जो है वो लेडी पुलिस को जो है वो बाइक से दी गई है ताकि वो खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो बरकरार रख सके। इस वजह से वो खवातीन जो है वो भी अब जो है वो हमें बाइक्स पर नज़र आती हैं, वो भी जो मुख्तलिफ शाहराएँ हैं
वहाँ पर जो है वो गर्दिश करती हुई हमें नजर आती है, ताकि वो किसी भी एहलकारों को भी खास तौर पर रखा गया है कि अगर कोई बदनज़मी होती है तो वहाँ पे खवातीन एहलकार भी मौजूद रहे। हसन हमारे साथ मौजूद रहेगा। फाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह से लाहौर की सूरत हाल हमने देखी कि लोग आ तो रहे हैं बाहर सड़कों पे, लेकिन इज़हार यकजहती इस तरह से कर रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पे फ़लस्तीन के हक़ में और इजराइल के खिलाफ नारे भी लग रहे हैं, परचम लोगों के हाथों में है और काफिलों की सूरत में, छोटे छोटे टोलियों की सूरत में बाहर तो आ रहे हैं लोग, लेकिन पुरअमन है पूरे तरीके से, सिक्योरिटी के भी अच्छे इंतजाम हैं। इस्लामाबाद में क्या इस वक्त क्या सूरत हाल है? जो शहरी हैं, जब हमारी उनसे गुफ्तगू हुई, उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से इकदाम अच्छा है कि जो तकरीबात मनसूख की गई हैं फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए, जो हम भी शाना बशाना है और मुख्तलिफ जगह पे रैलियाँ भी निकाली गई, उनके हक़ में नारेबाजी भी की गई। इसी के साथ साथ जिस तरह जो शहरी हैं की जानिब से ये भी कहा गया कि जो 2024 का साल है, उम्मीद है बेहतरी का साल होगा। और जो पुलिस की बात कीजिए तो पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च भी किया गया, सिटी कैंट और टेक्सलस लेके फैज़ाबाद तक उनकी जानिब से मार्च किया गया ताकि जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं मज़ीद मौसर बनाए जा सकें। इस वक्त भी जो सड़कों की सूरत हाल है, पुलिस की भारी नफरी जो मौजूद है डिफरेंट स्पॉट पे वो तैनात है ताकि जो हवाई फायरिंग, फायरवर्क्स, इन तमाम चीज़ों पर पाबंदी आयद की गई है। और जिस तरह यहाँ पे याद रहे कि जो निगरां वज़ीर-ए-आज़म है अनवारुल हक काकड़ की जानिब से ये फैसला सामने आया था कि फ़लस्तीनी से यकजहती के मामले में तमाम तर तकरीबात मनसूख की गई, तो इस पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर किया जा रहा है। इस बार साल नौ पर कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा। जी ठीक है, इस वक्त हम क्या देख रहे हैं इस्लामाबाद की सूरत हाल, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे लोग मौजूद हैं? फाद मैं आपसे ये इस्लामाबाद की सूरत हाल जानना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर लोग बाहर आ तो रहे हैं, सिक्योरिटी की खातिर अच्छे इंतजाम किए गए हैं, कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर अच्छी तरीके से स्नैप चेकिंग की जा रही है, लोगों को मजीद शऊर दिया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो मेन फैज़ाबाद का एक पॉइंट है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो मॉल्स हैं वहाँ पे जमे गफ़ीर होता है शहरियों का, और उनकी जानिब जब वो सड़कों पे पहुँचते हैं तो पुलिस की जानिब से अहकाम जारी किए जाते हैं कि इस बार कोई तकरीबात मुनक्किद नहीं की जा रही, उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। इसी तरह अगर रावलपिंडी की बात की जाए, रावलपिंडी का एक मेन जो माल रोड है, बैंक रोड पर, यहाँ पर इससे कबल जब नए साल की आमद होती है शहरियों का जमे गफ़ीर सड़कों पर आता था, लेकिन इस बार जिस तरह के साल नौ का कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के सिलसिले में, तो जो पुलिस है तमाम तर जो हिदायत है उनको यकीनी बनाई जा रही है, शहरियों को बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में। लेकिन शहरियों की जानिब से जब हमारी गुफ्तगू हुई, उनकी जानिब से भी इस फैसले को सराहा गया, उनकी जानिब से भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती जो है वो नज़र आई है। ठीक है, फहद और हसन आप हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। इस वक्त बताते चले नाज़रीन को, नया साल आ चुका है, लोगों ने उसे वेलकम किया है, मगर बड़ी सादगी के साथ ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से हिदायत भी थी और आवाम से अपील भी थी कि इस नए साल को आप वेलकम ज़रूर करें, मगर बड़ी सादगी के साथ, क्योंकि फ़लस्तीन में जो मुसलमानों पर इज़राइल की जानिब से मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, ख़वातीन, बच्चों, बुज़ुर्ग, नौजवानों को जिस तरह से वहाँ पर शहीद किया जा रहा है, उनसे इज़हार यकजहती करते हुए इस नए साल को बहुत ही सादगी के साथ मनाया जाए और ख़ास तौर पर पूरे मुल्क में कहीं भी कोई तकरीबात मुनक़िद नहीं होंगे। इसके साथ साथ अगर कुछ होता है तो फौरी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आते हैं। इस्लामाबाद की सूरत हाल और लाहौर की सूरत हाल भी हमने जानी। अब रुख करेंगे कराची का। कराची से भी हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदगान, जहां पर क्या सूरत हाल है। करीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। करीम बताइएगा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और यकीनी तौर पे बड़ी सादगी के साथ मनाया जा रहा है, कोई तकरीबात मुनक़िद नहीं की जा रही हैं। कराची में आप कहां पर मौजूद हैं और क्या इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, साल 2023 बहुत सी तल्ख और बहुत सी हसीन यादों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ पर शहर भर में हम देखे जा रहे हैं कि शरकायत के मुख्तलिफ मुकामात पर स्टेज सजाया गया है। वहीं मैं इस वक्त पोर्ट ग्रैंड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर स्टेज लगाया गया है। अगर मेरे कैमरा मैन मंसूर आपको दिखा सके तो मेरा कब में जमे गफ़ीर लोगों का मौजूद है। मुख्तलिफ फनकारों ने अपने फ़न का यहाँ मुजाहरा किया है, जहाँ पर ये तकरीबात हर साल बहुत पुरजोश तरीके से मनाई जाती थी। वहीं इस साल जो है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यकीनी तौर पे हर साल तो मनाई जाती है, लेकिन ये साल बहुत अहम साल है क्योंकि फ़लस्तीन के अंदर जो मज़ालिम ढाए गए हैं वो क़यामत ख़ेज़ साल ये साल साबित हुआ है फ़लस्तीनी अवाम और मुसलमान भाइयों के साथ। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए बड़ी सादगी के साथ जो पूरे मुल्क के अंदर बनाया जा रहा है, उस हवाले से क्या आपके पास अपडेट्स हैं कराची पे?
देखिए, जहाँ दुनिया भर में साले नौ की तकरीब बड़े जश्न के साथ मनाई जा रही है, वहीं पाकिस्तान में ये कोशिश की जा रही है कि फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए सादगी से ये साले नौ की तकरीब मनाई जाए। वहीं पर जहाँ हर बार हम देखते थे कि आतिशबाजी की जाती थी, लेकिन इस बार आतिशबाजी नहीं की गई। कोर्ट ग्राउंड पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आतिशबाजी की जगह पर कौमी तराना चलाया गया और बहुत कोशिश की गई कि फ़लस्तीन के साथ, फ़लस्तीन पर जो इसराइली बर्बरियत जारी है उसके खिलाफ जो है मज़ामत की जाए और इज़हार यकजहती के लिए बहुत बड़ी ही सादगी से मनाने की कोशिश की गई है। मुख्तलिफ जो तकरीबें हुआ करती थी उनको कैंसिल किया गया है, लेकिन लोगों का भी यही कहना था कि साल 2023 में जिस तरीके से दिल दहलाने वाले वाक़यात देखे गए उस हिसाब से दिल नहीं कर रहा कि इसको पुरजोश तरीके से मनाएं। जी, मजीद आपसे जानना चाहेंगे, हमने ये देखा कि लाहौर में भी सिक्योरिटी के इंतजाम अच्छे थे, इस्लामाबाद में भी सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत बेहतर अंदाज में हमें नजर आए। कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी की? जिस तरह से हमने देखा इस्लामाबाद में भी फ्लैग मार्च किया गया, कराची में भी ये सूरत हाल थी? बिल्कुल, हर साल की तरह इस बार भी सिक्योरिटी के इंतजाम खासे सख्त रखे गए हैं, क्योंकि तकरीब पर भी पाबंदी लगाई गई थी, जिस वजह से मुख्तलिफ मुकामों को भी बंद किया गया था। सीयू के मुकामात पर जो है वो लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा था। एक रोड जो है लोगों गया था। अगर सिक्योरिटी एहलकार की बात करूं तो पूरे शहर में कमोबेश 3000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए थे। एरियल फायरिंग यानी हवाई फायरिंग की पाबंदी की गई थी और दफ़ा 144 शहर में 2 दिन से नाफिज कर दिया गया है। अगर दफ़ा 144 की नाफिज खिलाफ वर्जी करते हुए कोई शख्स पकड़ा जाए तो उसके ऊपर जो है इक़दाम कत्ल का जो है वो केस भी बनाने का जो है वो कहा गया है। IG सिंध की जानिब से ये इक़दाम लिए गए हैं कि पूरे शहर में स्नैप चेकिंग की गई है, ट्रैफिक एहलकार जो है तैनात की गई और कोशिश की जा रही है कि किसी किस्म का कोई अफसोसनाक वाक़या पेश ना आए। ठीक है, करीम हमारे साथ मौजूद रहेगा। हसन, आपकी तरफ आते हैं लाहौर की सूरत हाल पे। अभी जिस तरह से आपने जिक्र करा कि मुख्तलिफ मकामात पे, खासतौर पर लिबर्टी चौक पे आप जहाँ मौजूद हैं वहाँ बड़े बड़े स्पीकर्स, लाउड स्पीकर लगाए गए हैं और फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है। कराची में भी ये सूरत हाल थी कि स्पीकर लगाए गए हैं और ख़ासतौर पे गाने तो नहीं, यकीनी तौर पे इज़हार यकजहती किया जा रहा है। तो कौमी तराने से जो छोटी मोटी जो वेलकम किया जा रहा है, इस तरह से किया गया है। लाहौर में क्या सूरत हाल रही? देखिए जी, लाहौर में जैसे ही 12 बजे का टाइम हुआ तो यहाँ पर जो है वो मैं बता रहा हूँ कि फ़लस्तीन के जो है वो नारे लगाए गए, गज़ा पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, जो फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है उसके जो है वो नारे लगाए गए हैं। इस तरह से जो है वो नए साल का आगाज़ जो है वो लाहौर से शुरू हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर जो है वो जो तकरीबात अगर मुनक्किद की जा रही थी या आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा था तो उसकी जानिब से जो है वो पुलिस को अलर्ट किया गया था। अगर कोई भी इस तरह से मकामात में कोई भी आतिशबाजी या तकरीबात अगर कोई नए साल के हवाले से करता है तो उसके ऊपर पुलिस जो है वो एक्शन लेगी। तो लिहाजा लाहौर में तो किसी भी जगह पे हम नहीं कह सकते कि आतिशबाजी या कोई तकरीबात का मुजाहरा किया गया हो। अलबत्ता लिबर्टी की ये सूरत हाल थी कि यहाँ पर जैसे ही 12 बजे तो यहाँ पर गज़ा के और फ़लस्तीन के जो है हक में है जो वो नारे लगाए गए और इस तरह से जो है साल नए का जो है वो आगाज़ किया गया है। अभी भी जो लोग यहाँ पर मौजूद है, फैमिलीज़ के साथ मौजूद है, दोस्तों के साथ मौजूद है। पहले देखते थे कि लाहौरिये जो है वो मुख्तलिफ ख्वाबों के शौकीन है, क्योंकि ये किसी भी इवेंट को हाथ से जाने नहीं देते तो ये मुख्तलिफ तकरीबात का आगाज़ करते थे, ख्वाबों के शौकीन है, ये मुख्तलिफ रेस्टोरेंट का रुख करते थे। लेकिन अब जो है इस ऐसा कुछ लाहौर में देखने में नहीं आया। लाहौरियों को बाकायदा तौर पर लाहौर में भी देखने में नहीं आई है। पूरे मुल्क की तरह जिस तरह सादगी के साथ इस नए साल को वेलकम किया गया है। इस्लामाबाद की सूरत हाल से फात बशीर ने हमें अपडेट किया। आपका शुक्रिया। लाहौर से हसन अवान ने तमाम सूरत हाल के हवाले से कहा किया कि लोग बाहर आ रहे हैं मगर बहुत इज़हार यकजहती करते हुए बहुत सादगी के साथ इस नए साल को वेलकम किया जा रहा है। दूसरी जानिब कराची में हमने जाना कि कराची में भी लोग मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं, सादगी के साथ मना रहे हैं। खासतौर पे जो कौमी तराने हैं वो पेश किए गए हैं और इसके साथ साथ लोग मौजूद हैं सड़कों पे और सिक्योरिटी के भी खातिर ख्वाह इंतजाम तमाम पूरे मुल्क में इस वक्त हमें नजर आए।